जैसे सीएफसी की क्वांटिटी जब इंक्रीज कर जाती है तो जो ओजोन की लेयर है उसकी डिप्लीटिंग हो जाता है, क्षरण हो जाता है, उसमें वो क्षरण कर देता है, नुकसान कर देता है, घटा देता है, जिससे घटाने से क्या होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज रीच ऑन अर्थ, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो अर्थ पर रीच कर जाती हैं, पहुंच जाती हैं, जिससे हमको स्किन डिजीजेज होती हैं, कई प्रकार की त्वचा की बीमारियां आ जाती हैं। आगे देखिए क्या दिया, माइनिंग। माइनिंग में क्या होता है, माइनिंग ऑफ कोल एंड स्टोन रिलीजेज कोल डस्ट एंड स्टोन डस्ट टू काज एयर पोल्यूशन। अब जब माइनिंग की जाती है, खुदाई की जाती है खदानों में, तो वहाँ पर क्या होता है, स्टोन और कोल में जो कोल और स्टोन के डस्ट होते हैं वो भी एयर पोल्यूशन का काज बनते हैं। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, इंडस्ट्रीज दिया। इंडस्ट्रीज में क्या क्या दिया है कि मेनी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस केमिकल्स सम ऑफ विच escape into atmosphere causing air pollution. Similarly, NO2 and hydrocarbons released from certain industrial activities react in presence of sunlight from smog. As combination of smog and fog, smog cause respiratory problems. अभी जो इंडस्ट्रीज से हार्मफुल गैसेज निकलते हैं, सब क्या करते हैं कि एयर में जाकर मिक्स हो जाते हैं, जिससे हमको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस लेने में समस्याएं होती हैं। आगे देखिए इसमें क्या दिया, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन में कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, हानिकारक प्रभाव होते हैं, उनमें देखिए पहला दिया, पॉल्यूटेड एयर इज अनप्लीजेंट टू ब्रीथ। अब जब वायु प्रदूषण हो जाता है तो जिससे हमें सांस लेने में समस्याएं आती हैं, अनप्लीजेंट होता है। इट काजेज सेवरल डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स लाइक डिजींस, हेडेच, आई इरिटेशन, नेजल इरिटेशन, लंग कैंसर, कफिंग, सोर थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, चेस्ट पेन एंड एलर्जीज। कई प्रकार की हमको बीमारियां हो जाती हैं, जैसे एलर्जी हो गया और आई इरिटेशन हो गया, आँखों में जलन होता है, चेस्ट पेन होता है, और क्या-क्या होता है, इनमें देखिए जैसे नेज़ल इरिटेशन होता है, लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर हो जाता है, कफिंग और कफ बनने लगती है, ये सब एयर पॉल्यूशन के काज से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। आगे दिया है सल्फर डाइऑक्साइड डिस्ट्रॉयज लिविंग टिश्यूज। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लंग्स होते हैं उनको क्या करता है, ये उनके टिश्यूज को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ईट्स अप लाइमस्टोन एंड मार्बल्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड क्रोड्स मेटल्स, हाइड्रोजन सल्फाइड टर्निसेज सिल्वर ऑब्जेक्ट एंड ब्लैकेंस लेड पेंट्स एंड पेंटिंग्स। इनसे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन का काज बनता है। ओजोन काज इरिटेशन टू नोज एंड थ्रोट, गले और नाक की समस्याएं आती हैं ओजोन के डिप्लीशन से, क्षरण होने से, नुकसान होने से। ट्रेसेज ऑफ ओजोन इन द एयर डू नॉट हार्म। अब इनमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार का हार्म नहीं होता, नुकसान नहीं होता। हायर कंसेंट्रेशन एबव 0.1 ppm है, ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। जब मिलियन में उसका रेशियो लिया जाता है किसी भी एयर पोल्यूशन के काज का, या उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको, तो उसी को ppm कहा जाता है, पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है। ओजोन इज टॉक्सिक एंड हार्मफुल टू ह्यूमन। अब ओजोन जो है ये जब इतनी क्वांटिटी में हो जाएगा, 0.1 ppm में हो जाएगा, तब उसी ओजोन, वही जो ओजोन है हमारे लिए टॉक्सिक और हार्मफुल हो जाती है, जहरीली और नुकसानदायक हो जाती है। ओजोन आल्सो अटैक्स रबर प्रोडक्ट्स, और जो रबर के प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर भी ओजोन का अटैक आता है, प्रहार आता है, नुकसान आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉइजनस गैस। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है एक पॉइजनस, एक जहरीली गैस होती है। दिस कंबाइंस विद द hemoglobin of our blood and forms the stable compound called carboxylic hemoglobin. This leads रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अब इनमें क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी होती है वो हमारे हीमोग्लोबिन से होती हुई हमारे ब्लड में जाकर मिक्स हो जाती है, जिससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। आगे देखिए इसमें क्या दिया है,
जिससे हमको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस लेने में बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं। इट काजेज सफोकेशन एंड में इवन काज डेथ, और जिसके कारण क्या होता है कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसी को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहा जाता है या जहर कहा जाता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब जीवाश्म ईंधन का बर्न किया जाता है, उनको जलाया जाता है। डिफॉरेस्टेशन, और वनोन्मूलन किया जाता है, वनों की कटाई की जाती है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, कुछ खेती से संबंधित गतिविधियां की जाती हैं। रिलीज ए लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, जिससे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दी जाती है, रिलीज कर दी जाती है। दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट बाय CO2 लेयर्स इन एयर कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इससे क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 की क्वांटिटी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी होती है, वो इंक्रीज कर जाती है, जिससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। या उसी को और क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। दिस लेट्स टू एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, इससे क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता, बढ़ जाता है। द पोलर आइस विच काज द राइज इन द सी लेवल रीडिंग टू फ्लूड्स इन द कोस्टल रीजन्स हैविंग फर्टाइल लैंड। अब इससे क्या होता है कि जो भी आइस के ग्लेशियर्स होते हैं पोलर एरियाज में, वो मेल्ट करने लगते हैं, जिससे जो सीज और ओशियंस के लेवल होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। आगे देखिए इन्फोबिट में कुछ दिया, व्हाट हैपेंड इन 1984 इन भोपाल इंडिया। भोपाल इंडिया में 1984 ईस्वी में क्या हुआ था, ए पॉइजनस गैस मेथिल आइसोसाइनाइड वाज लीक्ड फ्रॉम फैक्ट्री इन भोपाल। भोपाल की एक फैक्ट्री थी, एक उद्योग था, जहां पर मिथिल आइसोसाइनाइड जो एक पॉइजनस गैस होती है, बहुत जहरीली गैस होती है, वो लीक कर गई थी, फैल गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, द गैस किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जिसकी वजह से हजारों लोग किल हो गए थे, मर गए थे। द पीपल हु सर्वाइव्ड आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम द बैड इफेक्ट्स ऑफ द गैस। जो लोग बुरी गैसों के इफेक्ट से सफर करते हैं, कष्ट सहते हैं, उसमें अपना जीवन यापन करते हैं, सर्वाइव करते हैं। इट इज अफेक्टेड दियर नर्वस सिस्टम, ये उनके तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करती है, नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट डालती है। सेवंथ पॉइंट में देखिए क्या दिया है, एयर पोल्यूशन कैन काज एसिड रेन। अब एयर पोल्यूशन के कारण ही एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है, जिससे होता है क्या, विच डैमेज बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फर्निशिंग फैब्रिक्स। अब वो जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं और जो फैब्रिक्स होते हैं, उनकी फर्निशिंग हो जाती है। आगे देखिए क्या, एसिड गैसेड लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंबस्शन ऑफ कोल इन इंडस्ट्री एंड पेट्रोलियम इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल्स में और कोल की जब इंडस्ट्री में कंबस्शन किया जाता है, उनको अंतर्दहन किया जाता है, जलाया जाता है, तभी एयर पोल्यूशन का काज बनता है। आगे देखिए दिया, दीज गैसेज आर हाईली रिएक्टिव इन एयर। ये जो गैसेज होती हैं वो एयर में हाईली रिएक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं। आगे कह रहा है, दे रैपिडली ऑक्सीडाइज टू एसिड सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड विच क्विकली डिजॉल्व इन वाटर आर वाश्ड आउट द ग्राउंड एज एसिड रेन, सो इट डैमेज क्रॉप्स प्लांट्स बिल्डिंग्स मोन्यूमेंट्स स्टैचूज मेटल स्ट्रक्चर्स एंड सॉइल इटीसी। अब इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि जब एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है, तो जो वाटर में वो डिजॉल्व कर जाता है, घुल जाता है, और इससे क्या क्या डैमेज होता है, क्या क्या नुकसान होता है, हमारे जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, फसल होती है, वो डैमेज हो जाती है, नुकसान हो जाती है। बिल्डिंग्स जो होती हैं उनकी जो सरफेस होती है, प्लास्टरिंग होती है, उसका डिप्लीशन हो जाता है। मोनूमेंट्स जो स्मारक बनाए गए हैं, स्टैचूज मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और मेटल के जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, उन पर एसिड रेन का बहुत इफेक्ट पड़ता है। हाउ एयर पोल्यूशन बी कंट्रोल, एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए, फैक्ट्स दिए गए हैं, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले दिया, बाय यूजिंग एलपीजी इंस्टीड ऑफ कोल एंड केरोसिन टू कुक फूड। भोजन पकाने के लिए हमको केरोसिन, मिट्टी का तेल और कोयले के बजाय एलपीजी गैस का यूज करना चाहिए। बाय इंस्टॉलिंग टाल चिमनीज इन होम्स एंड फैक्ट्रीज, हमें अपने घरों में और फैक्ट्रियों में जो चिमनी करते हैं, हम लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो लंबी बनाना चाहिए, ऊपर बनाना चाहिए।
आगे कह रहा है बाय इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स इन चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज की जो चिमनी होती है उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगाने चाहिए, जिनसे वो क्या करेंगे कि जो उनमें एयर पोल्यूशन के काज बन रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। वी शुड मेक यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल इन व्हीकल्स, और व्हीकल्स में जो हम पेट्रोल यूज करते हैं वो अनलेडेड होना चाहिए, उनमें लेड मिक्स किया हुआ नहीं होना चाहिए। Above all, use public transport, travels in buses or trains, walk short distance. जब कम दूरी पर लोग चलते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बसेज में और ट्रेन्स में इन सब जगहों पर अनलेडेड पेट्रोल का यूज करना चाहिए। इफ़ यू कैन ट्राई कारपूल, यदि आप इसके स्थान पर कारपूल का भी यूज कर सकते हैं। एडॉप्टिंग यूरो स्टैंडर्ड्स एंड स्टिकिंग टू पोल्यूशन एमिशन नॉर्म्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट से अदर मीजर्स, और अन्य पैमाने पर भी इनसे क्या किया जाता है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। वी शुड मेक यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में हम सीएनजी गैस का भी यूज कर सकते हैं। आगे देखिए क्या अब इसमें सीएनजी दिया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म होता है एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। आगे देखिए क्या दिया, वी शुड अंडरटेक ट्री प्लांटेशन एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव हेल्ड एवरी ईयर इन मंथ ऑफ जुलाई। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, पौधरोपण करना चाहिए। इसके लिए कुछ प्रोग्राम से चलाए गए हैं, जैसे वन महोत्सव प्रोग्राम होता है। इसमें होता क्या है कि जुलाई के महीने में प्रत्येक साल प्लांटेशन किया जाता है, एफॉरेस्टेशन किया जाता है, पौधरोपण किया जाता है। No burning of crackers during Diwali festival and also at the time of marriage should be there. This helps to control both air pollution and noise pollution. अब जब दिवाली के समय पर या किसी के यहाँ मैरिज पार्टी होती है तो वहाँ पर हमको क्रैकर्स को, पटाखों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इसकी हेल्प से भी एयर पोल्यूशन को और नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। वी शुड यूज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, wind energy and nuclear energy instead of conventional source of energy such as coal and petrol। कोल और पेट्रोल एनर्जी या इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इनकी बजाय हमको न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना चाहिए, विंड एनर्जी का यूज करना चाहिए, हाइड्रो पावर का यूज करना चाहिए और सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये सब एनर्जी इस प्रकार की हैं जो कि एयर पोल्यूशन का काज नहीं बनती, इसीलिए हमें इस प्रकार की एनर्जी का यूज करना चाहिए। आगे देखिए ट्राई दिस में कुछ दिया है, इसमें देख लीजिए क्या दिया है। ये हार्मफुल गैस एमिटेड बाय व्हीकल्स, व्हीकल्स के द्वारा कौन सी हार्मफुल गैस एमिट की जाती है, उत्पन्न की जाती है, उत्सर्जित की जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम हम सुने थे, क्योंकि लेड मिला देते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। कंटेमिनेशन ऑफ एयर, हवा का गंदा होना, इसी को एयर पोल्यूशन कहा जाता है, अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं। ट्रैपिंग ऑफ रेडिएटेड हीट ड्यू टू इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो रेडिएटेड ट्रैपिंग जो हो जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, दोनों आप लोग इसमें फील कर सकते हैं। द अनडिजायरेबल सब्सटेंस रिलीज्ड इनटू एयर, अब अनडिजायरेबल सब्सटेंस जब एयर में रिलीज कर दिए जाते हैं तो उसको एयर पॉल्यूटेंट्स बोला जाता है, वायु प्रदूषक बोला जाता है। आगे अब हमको वाटर पोल्यूशन के बारे में स्टडी करना है। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया है। वाटर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय केमिकल और बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड फॉर एग्रीकल्चर यूज। वाटर पोल्यूशन में जब कुछ प्रदूषक मिल जाते हैं, पानी में क्या क्या मिलते हैं, कुछ केमिकल्स मिल जाते हैं, कुछ बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, उस पानी को हमें पीने के लिए, नहाने के लिए और एग्रीकल्चर यूज के लिए अनफिट कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, वाटर पोल्यूशन कहा जाता है, जल प्रदूषण कहा जाता है। वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, वैसे ही आप लोग समझ सकते हैं कि जो एयर पोल्यूशन के लिए काज बनते हैं जो सब्सटेंस, उसी को वाटर पॉल्यूटेंट्स कहा जा सकता है। बुक में देखिए क्या दिया है। दी अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस विच पॉल्यूट एयर वाटर आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। अभी वही जो बताए हैं कि अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस जो कि एयर पोल्यूशन को पॉल्यूट करते हैं, वाटर पोल्यूशन को क्या करते हैं,
पॉल्यूट करते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है, प्रदूषक कहा जाता है। एग्जाम्पल्स में क्या-क्या दिया? सीवेज दिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट दिया, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स दिया है, केमिकल फर्टिलाइजर्स दिया, ऑयल्स दिया है, हेवी मेटल्स दिया, रेडियो एक्टिव वेस्ट दिया है। सीवेज कचरा होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो औद्योगिक उद्योगों से निकला हुआ कचरा होता है, फैक्ट्रियों से। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, अब ये डिटर्जेंट्स जो अपने यहाँ यूज किया जाता है, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरक जो खाद हम यूज करते हैं, ऑयल्स, तेल, हेवी मेटल्स जो भारी धातुएं होती हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट कुछ भी होते हैं, वो सब क्या करते हैं? वाटर पॉल्यूटेंट्स का काज बनते हैं। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।